तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें सभी लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, कितनी संख्या में आएगी, ये ऑलरेडी मैं अपडेट दे चुकी हूँ। लेकिन आज बात ये है कि इसमें कितनी संख्याओं की सीटों की संख्या बढ़ी है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि कुछ 4000 सीट्स मैंने आपको बताई थी, लेकिन उसके बाद भी आकलन ये लगाया जा रहा था कि लगभग 10 से 20,000 सीट्स खाली है, मतलब खाली होगी, क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने भी ज्वाइन नहीं किया है और कई सारे फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए एक और मामला आया है फर्जी अभ्यर्थी का, जो कि पकड़ा गया है। तो इस तरह भी सीटों की संख्या काफ़ी बड़ी हुई है। उसके साथ ही साथ देखिए जितने भी टीचर्स होंगे तो आपको पता है कि उनको 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही अपना आवास लेना होगा। तो अब इसमें यह है कि जो भी मकान किराए पे वो लेंगे उसका उन्हें प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो ये आज की सारी अपडेट है जिसे मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक करके। तो मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जो पहली अपडेट है, पहले तो आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए, शिक्षा विभाग को जिले से 80,000 नौ चयनित शिक्षकों का ही ब्यौरा मिला और 30,000 शिक्षकों के योगदान की जानकारी का अभी भी हो रहा है इंतजार। शिक्षा विभाग ने शनिवार तक जिलों को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया था, यानी कि जो 25 नवंबर तक है सारे जिलों को ये निर्देश दिया गया था कि जितने भी शिक्षक योगदान कर रहे हैं उन सबका ब्यौरा हमें दिया जाए, तभी तो सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी उसी के हिसाब से। तो इसमें लगभग 80,000 ही नौ चयनित जो शिक्षक है उन्होंने योगदान किया है, यानी कि ज्वाइनिंग कर ली है। बाकी अभी 30,000 है जिनका अभी इंतजार हो रहा है। तो देखिए, शिक्षा विभाग को बीपीएससी से नवचयनित 30,000 शिक्षकों की जानकारी का अभी भी इंतजार है। जिले से इन शिक्षकों के योगदान से जुड़ी जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं मिल पाई है। हालांकि 80,000 शिक्षकों के योगदान की रिपोर्ट जिलों ने शिक्षा विभाग को शनिवार तक भेज दी है। और देखिए अभी कुछ जिलों से शिक्षकों के योगदान की रिपोर्ट मिलना बाकी है। शिक्षा विभाग से सभी जिलों को 25 नवंबर तक शाम तक हर नए शिक्षक के नाम और योगदान की तिथि के साथ रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजने के लिए कहा था और विद्यालय को विषयवार यह ब्यौरा जिले को देना था, जहां से समेकित रिपोर्ट मुख्यालय तक आनी थी। विभाग ने जिलों को शनिवार की शाम तक हर हाल में सभी 1,10,000 शिक्षकों से संबंधित तमाम जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसको लेकर शनिवार की देर शाम तक जिलों के दफ्तरों के अलावा पटना स्थित शिक्षा विभाग का मुख्यालय भी खुला रहा। यानी कि अब देखिए यहाँ पर शाम से ही जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर नए शिक्षकों की जानकारी संकलित की जा रही है। आपको पता है कि इनके लिए एक ऐप भी बनाया गया है जिसमें इनकी ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट होगा तब तक की सारी जानकारी इसमें संकलित रहेगी, यानी कि स्टोर रहेगी। फिर इसके बाद देखिए विभाग ने जिलों को रविवार को भी दफ्तर खोलकर रिपोर्ट भेजने को कहा है, यानी कि आज संडे के दिन भी खुला रहेगा। शिक्षा विभाग के निर्देश पर अब इन जिलों से रविवार को दफ्तर खुले रहेंगे और शिक्षकों को 25 नवंबर तक विद्यालयों में योगदान देने को कहा गया था। इसके पहले उन्हें 21 नवंबर तक विद्यालयों में योगदान देने और 22 नवंबर से क्लास लेने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षकों के योगदान न देने की सूचना मिलने के बाद यह अवधि 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 1,10,000 में से सिर्फ और सिर्फ 80 लोगों ने ज्वाइनिंग ली है और अभी 30,000 बाकी है। तो समझ लीजिए कि 30,000 से ऊपर ही आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है। और इसके बाद देखिए एक और, ये सिर्फ पटना का है। तो देखिए पटना जिले के लिए स्कूलवार शिक्षकों की सूची भेजी गई है। शिक्षक भर्ती 1,000 ने नहीं किया है योगदान। 4,835 नव नियुक्त शिक्षकों को जिले में करना था योगदान। तो 25 नवंबर तक योगदान अनिवार्य रूप से कराने का था आदेश। अब देखिए इसमें से पटना सदर में 70 शिक्षकों के अब तक केवल 28 ने ही योगदान लिया है और कई नवनियुक्त शिक्षकों ने तो अपना मोबाइल नंबर भी ऑफ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पटना जिला में कुल 4,835 नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय में योगदान देना था, यानी ये सिर्फ पटना की बात हो रही है। तो लेकिन इसमें अब तक 1,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है। पटना सदर की बात करें तो कुल 70 में से अब तक लगभग 28 नवनियुक्त शिक्षकों ने ही योगदान दिया है। यही स्थिति ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की भी है। शिक्षकों के योगदान देने के लिए स्कूलवार शिक्षकों की सूची भेज दी गई है और स्कूल प्रशासन हर दिन शिक्षकों का इंतजार करते हैं, लेकिन कई स्कूल
ऐसे हैं जहां पर शिक्षक योगदान करने नहीं पहुंच पाए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को 25 नवंबर तक योगदान अनिवार्य रूप से करवाने का आदेश दिया है और इस आदेश के बाद लगातार नवनियुक्त शिक्षकों को योगदान करने के लिए कहा जा रहा है। योगदान नहीं करने का कारण नहीं बता रहे शिक्षक। कई शिक्षकों ने तो अपना मोबाइल भी ऑफ कर दिया है और उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। पटना शिक्षा कार्यालय के अनुसार जिन शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है वे इसका कारण भी नहीं बता रहे हैं और ऐसे में पटना जिला के कई स्कूल में शिक्षक की कमी जस की तस है। वहीं कई स्कूल में 5 शिक्षकों की जगह पर एक ही शिक्षक ने योगदान दिया है, यानी कि 5 की जगह पर सिर्फ एक ही ने ज्वाइनिंग ली है। उसके बाद जबकि ये शिक्षक काउंसलिंग में भी शामिल हुए थे और प्रशिक्षण भी लिया है, लेकिन उसके बाद अब योगदान करने नहीं पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी कंडीशंस आ रही है कि यहाँ पे किसी को नौकरी की ज़रूरत है और किसी को मिल गई है तो भी ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं। यहाँ देखिए, स्कूलों में अनुपस्थिति विवरण लेने का कार्य शुरू। पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने नवनियुक्त शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरण लेना स्कूलों में शुरू कर दिया है। जिन नियोजित शिक्षकों का चयन नवनियुक्त शिक्षक में हुआ है उन्हें उनके पहले वाले स्कूल से विरमित करने का आदेश डीईओ ने दिया है। बता दें कि कई नियोजित शिक्षक अब तक विरमित नहीं हुए हैं। ऐसे में उनके नवंबर वेतन पर इसका असर होगा और इन शिक्षकों को 1 दिसंबर तक अनुपस्थिति विवरण देने का आदेश दिया गया है। यानी कि नियोजित शिक्षक जिन्होंने ज्वाइनिंग जिनका हो गया है इसमें सिलेक्शन, वो अपनी पुरानी वाली जगह से त्यागपत्र नहीं दिए हैं और न यहाँ ज्वाइनिंग की है। तो इस तरह से भी कई सारी न्यूज़ निकल के आ रही है। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डाइट का किया निरीक्षण। शिक्षकों ने मकान किराए पर लिया है कि नहीं, देना होगा प्रमाण पत्र। तो देखिए क्या बात है यहाँ पर भी। तो देखिए, समय से स्कूल पहुंचे आप, इसलिए स्कूल के आसपास ही मकान किराए पर ले, दूर से आने जाने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और शिक्षकों ने स्कूल के आसपास ही किराए पर मकान लिया है, इसका प्रमाण पत्र आगामी माह में मांगा जाएगा। बता दें, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग प्राप्त कर बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा है कि मैक्सिमम 15 किलोमीटर की दूरी से स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी, इससे ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं। वैसे उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से पूछा कि यहाँ कितने कैमूर और कितने यूपी के शिक्षक हैं, जिनमें से कुछ ने तो यूपी और कुछ ने कैमूर पर अपना हाथ खड़े किए। और इसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिए, नेतागिरी की तो कर दी जाएगी छुट्टी। शिक्षा विभाग के हालात अब बदल चुके हैं। शिक्षा सहित बच्चे भी समय पर स्कूल आ रहे हैं और इसको आपको हमेशा मेंटेन रखना होगा। आपसे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कोई नेता इस संगठन का निर्माण नहीं करेंगे और अगर नेतागिरी या कोई संगठन का निर्माण किया तो आपको हटा दिया जाएगा। इस पर अगर आप हाईकोर्ट जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वाह, ये तो देखिए एक अलग ही चीज़ बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, हर वर्ष निकलेगा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। अपर मुख्य सचिव ने डाइट के छात्रों से मुलाकात की और उस दौरान उन्होंने कहा कि हर वर्ष अगस्त के माह में बीपीएससी के तत्वाधान में शिक्षक बहाली की परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए तैयार करते रहिए और अपनी एक सीट रिजर्व करिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में डीएलएड और बीएड में नामांकन लेकर घर बैठकर डिग्री प्राप्त की जा रही थी, पर अब घर बैठकर डिग्री नहीं लेने दी जाएगी। इस प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपको जो भी है इसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और इसके बाद ये एक बात निकल के आ रही है कि ये है सिपाही भर्ती की सेटिंग में जेल में बंद युवक बना शिक्षक और हथकड़ी पहने नियुक्ति पत्र लेने पहुंचा बीईओ कार्यालय। तो देखिए इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि देखिए, जो शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने पहुंचा सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने का आरोपी है। तो पता नहीं फिर इसे क्यों शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। खैर, शनिवार को हाथ में हथकड़ी और एक दरोगा व 4 पुलिस जवान के साथ नियुक्ति पत्र लेने सिमरी के पहुंचे चंदन शर्मा और शिक्षा पदाधिकारी ने पहले तो इनकार कर दिया, फिर बाद में न्यायालय के आदेश से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंजन शर्मा ने नियुक्ति पत्र दे दिया। हालांकि नियुक्ति पत्र लेने के बाद उसे धनपुरा पंचायत स्थित मध्य विद्यालय सिमरी टोका में योगदान करना था, लेकिन साथ में मौजूद न्यायालय के आदेश पर आए दरोगा से संबंधित विद्यालय में योगदान देने हेतु ले जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी चंदन शर्मा विद्यालय में योगदान नहीं दे सका। बताते चले कि चंदन शर्मा को सरसा पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके ऊपर 420 सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है और वह मंडला कारा सहरसा में बंद है। और चंदन शर्मा शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग कराने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है।
तो जब वह जेल में था तो इसी दौरान शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम आ गया, जिससे वह पास हो गया और बीईओ में कहा कि मेरा काम नियुक्ति पत्र देना था, वो मैंने कर दिया है। तो फ्रेंड्स यही सारी अपडेट्स है। बस कुल मिला के ये है कि आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्दी आ जाएगी और सीटों की संख्या बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अब जो 3 से 4 नंबर तक भी अगर जिसका कम है उनके भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। बाकी जो भी नई अपडेट होगी उसे मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।